झारखंड में वर्तमान राजनीतिक हालात में राजभवन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये इसलिए कि वहां एक लिफाफा भी है। बीजेपी की जिज्ञासा है कि आखिर ईडी क्या कर रही है। उसकी भी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। उधर सत्ता पक्ष इन चिंताओं से अपने आप को मुक्त बता रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड लौट आए हैं। रविवार को ही वे चेन्नई से वापस आ गए। उसके बाद से यहाँ पर राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। आगे क्या होगा, इस पर सभी लोग अपने आप अपने स्तर से विश्लेषण कर रहे हैं। जिसको जितनी जानकारी है उसी के आधार पर परिणाम निकालने का प्रयास कर रहा है। राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। अब बीजेपी को ही केंद्र सरकार की जांच एजेंसी पर गुस्सा आ रहा है। उसे लग रहा है कि ईडी कमजोर है। कि ईडी क्या करती है, क्योंकि कानून सबके लिए है। आम आदमी रहता तो ईडी अब तक उठा के बंद कर देती। आम आदमी रहता तो एक दो समन में उनको ले जाती। अभी तक इनको 7 समन के बाद नहीं उठाई, तो नजर हम लोग का भी ईडी पर है, क्योंकि ईडी के पर भी सवाल है कि भाई ईडी कर क्या रही है। इसलिए हम लोग का नजर मुख्यमंत्री पर है और ईडी पे है। एक विधानसभा गांधी सीट खाली करवाई गई है, इसका भी अर्थ निकालने का प्रयास हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव उनकी नजर में है। उनकी नजर इधर उधर कहीं नहीं है। हमारा लक्ष्य एकदम स्थिर है, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं। हम न कोई षड्यंत्रकारी शक्ति हैं और न किसी षड्यंत्र में विश्वास रखते हैं। हम लोगों के साथ जिस कमिटमेंट के साथ जुड़े हैं, उस कमिटमेंट को पूरा करके हम 2024 को लक्ष्य मानते हैं। आपने सुना झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का जवाब। समझ गए होंगे कि सवाल का सही जवाब उन्होंने क्या दिया। उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि वे राजनीतिक गर्माहट को हल्का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सरकार में साझीदार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी की नजर तो ईडी पर मोदी सरकार के गठन के समय से ही है। 2014 के बाद से ही निगाह है। अगर निगाह नहीं रहता तो अपने लोगों को ईडी से कैसे बचा पाते और विपक्ष के नेताओं को कैसे सम्मान दिलवा पाते। तो ईडी के ऊपर तो उनकी निगाह है ही, भारतीय जनता पार्टी की। और ये बिल्कुल उन्होंने कहा है कि ईडी पर हमारी निगाह है। स्वाभाविक तौर पे उनकी निगाह 2014 से है, ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी का यह मानना है कि ईडी आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। 7 बार समन देने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं आए। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसे दंडित किया जाता, कानून के शिकंजे में डाल दिया जाता, पर यहाँ पर इस केंद्रीय एजेंसी का चरित्र कुछ अलग दिख रहा है। कैमरामैन चंदन के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।